Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start unit number 5, The Snake and the Mirror, from the book Beehive. ये Beehive का यूनिट नंबर 5 है, द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। दर्पण वह होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लेखक हैं वाइकम मोहम्मद बशीर। वाइकम मोहम्मद बशीर ने सांप और दर्पण नाम के इस लेसन को लिखा है। वाइकम मोहम्मद बशीर इस सांप और दर्पण नाम के पाठ में क्या बताना चाहता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाइकम मोहम्मद बशीर इस लेसन के अंदर सांप और दर्पण की कहानी बताते हैं। तो ये जो कहानी है सांप और दर्पण की, ये कहानी के अंदर कहानी है, यानी कि ये कहानी चल रही होती है, उसमें फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाती है और दूसरी चल रही होती है तो फिर उसमें तीसरी शुरू हो जाती है। इस तरह से कहानी के अंदर कहानी है। तो लेखक हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जो उसे एक होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा सुनाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वाइकम मोहम्मद बशीर है, ये जो कहानी हमें सुना रहे हैं, इसमें लिखी है द स्नेक एंड द मिरर, ये कहानी लेखक को होम्योपैथिक के डॉक्टर ने सुनाई थी। उस कहानी को इसमें लिखा है। जैसा कि हम इस टाइटल को ही देखते हैं, द स्नेक एंड द मिरर, तो क्या है? द स्नेक एंड मिरर जो है ये सांप और दर्पण। इसमें लेसन में इस कहानी के अंदर दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये होम्योपैथिक का जो डॉक्टर होता है, एक दिन क्या होता है, इसका मुकाबला, इसकी भिड़ंत, इसका सामना एक सांप से हो जाता है। सांप डॉक्टर के ऊपर आकर गिर जाता है। ठीक है, और जब सांप उस शीशे में अपना रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब देखता है, तो वह सांप उस दर्पण में अधिक रुचि लेता है और इस प्रकार से डॉक्टर का जीवन बच जाता है। तो किस प्रकार से एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, दूसरी के अंदर तीसरी कहानी है, जो ये कहानी एक होम्योपैथिक के डॉक्टर ने वाइकम मोहम्मद बशीर को सुनाई, तो वाइकम मोहम्मद बशीर ने द स्नेक एंड द मिरर नाम से एक लेसन ही लिख दिया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेसन। हैज ए स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? तो वाइकम मोहम्मद बशीर कहते हैं, उस कहानी को लिखते हैं जो उन्हें एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने सुनाई थी। क्या सुनाई थी कहानी? हैज ए स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? क्या एक सांप ने कभी आपके शरीर के किसी भी भाग को चारों ओर से लपेटा है? क्या एक सांप ने कभी आपके शरीर के किसी भी भाग को चारों ओर से लपेटा है? या एक सांप ने कभी आपके शरीर के किसी भी भाग पर कुंडली बनाई है? ए फुल ब्लडेड कोबरा। फुल ब्लडेड का मीनिंग है फ्राइटनिंग, भयानक। एक भयानक कोबरा नाग को कहते हैं, एक भयानक नाग। क्या एक भयानक नाग ने आपके शरीर के किसी भी भाग के चारों ओर लपेटा मारा है? All of us fell silent.
द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये प्रश्न होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ से आया या होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा कि क्या कभी एक सांप ने तुम्हारे शरीर के किसी भाग पर चारों ओर लपेटा है या कुंडली मारी है? तो क्या होता है? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। हम सब चुप रह गए जब होम्योपैथ के डॉक्टर ने ये प्रश्न पूछा। The topic came up when we were discussing snakes. The topic ये विषय came up उस समय आया when we were discussing snakes. When we were discussing जब हम चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे snakes सांपों के बारे में। जब हम सांपों के बारे में बातचीत कर रहे थे तो ये विषय उस समय पर आया। We listened attentively. The doctor continued with his tale. As जब या जैसे ही the doctor continued, डॉक्टर ने जारी रखा with his tale अपनी कहानी। जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को जारी रखा या डॉक्टर ने अपनी कहानी को शुरू किया। We listened attentively. We listened हमने सुना। Attentive means ध्यानपूर्वक। हमने उसकी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है, वाइकम मोहम्मद बशीर। ठीक है। इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। ग्रीष्म काल की रात्रि थी या रात बहुत गर्म थी। अबाउट 10 o'clock लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। आई हैड माई मील, मील मीन्स भोजन, फूड। मैंने अपना भोजन लिया या भोजन खाया एट द रेस्टोरेंट, रेस्तरां में, इसे भोजनालय भी कहते हैं। मैंने भोजनालय में खाना लिया, खाना खाया, एंड रिटर्न और लौट आया, टू माई रूम और अपने कमरे पर लौट आया। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपनड द डोर। एज जैसे ही, आई ओपनड मैंने खोला, द डोर दरवाजा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम एबव, तो ऊपर से मुझे आवाज सुनाई दी। हर्ड मीन्स सुनी या सुनाई दी। नॉइज मीन्स शोर या आवाज। द साउंड वाज ए फैमिलियर वन, वह आवाज वाज थी ए फैमिलियर, जानी पहचाने या सुपरिचित। वन का मीनिंग यहाँ पर साउंड से ही है। वह आवाज जानी पहचानी आवाज थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। वन कुड से, कोई भी ये कह सकता है। वन का मीनिंग, वन मीन्स, वन के स्टूडेंट्स बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जितने भी एकवचन नाउन हैं उनके लिए हम वन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर वन का मीनिंग एक ही इकाई नहीं है। वन मीनिंग है कोई भी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति कुड से ये कह सकता है दैट द रैट्स की चूहे एंड आई और मैं शेयर्ड द रूम कमरे को शेयर करते थे, अर्थात मैं चूहों के साथ कमरे में रहता हूं। कोई भी इस बात को कह सकता है क्योंकि जिस कमरे में होम्योपैथ का डॉक्टर रहता था उसमें चूहे बहुत थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज। आई टुक आउट मैंने निकाली, माई बॉक्स डिब्बी, ऑफ मैचेस माचिस की, मैंने माचिस की डिब्बी निकाली, एंड लाइटेड में जलाया, द केरोसिन लैम्प मिट्टी के तेल का लैंप जलाया, ऑन द टेबल मेज पर रखा और मेज पर रखे मिट्टी के तेल के लैंप को जलाया। द हाउस
was not electrified. It was a small rented room. The house was not. घर नहीं था electrified, बिजली लगा हुआ, अर्थात उस घर में बिजली नहीं थी, उस घर में बिजली की सुविधा नहीं थी या बिजली सुलभ नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा किराए का कमरा था। रेंटेड मीन्स किराए का। यह एक छोटा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट set up medical practice and my earnings were meager. अब ये उस होम्योपैथ डॉक्टर की बात को वाइकम मोहम्मद बशीर कह रहा है और ये होम्योपैथ के डॉक्टर के शब्द हैं। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने जस्ट मीन्स अभी ही, हाल ही में या कुछ दिनों पहले ही डॉक्टरी आरंभ की, डॉक्टरी का काम शुरू किया। एंड माई अर्निंग्स, और मेरी आय या आमदनी वाज मीगर, मीगर मीन्स नॉट एनफ, वेरी स्मॉल, और मेरी आय भी बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। आई हैड, मेरे पास थे, लगभग, अबाउट 60 रुपीज, लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, 60 रुपीज 60 रुपए, इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में, मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, आई आल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing. Along with some shirts, कुछ कमीजों और धोतियों के साथ। आई आल्सो possessed मीन्स था, पास था, मेरे पास था, वन सोलिटरी, एक अकेला, ब्लैक कोट, काला कोट, और मेरे पास एक अकेला काला कोट भी था। विच आई वाज देन वियरिंग, जिसे मैं उस समय पर पहन रहा था। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर की बात को जो लेखक कह रहा है, तो ये डॉक्टर के शब्द हुए, लेखक नहीं, बस लेखक तो उसका वर्णन कर रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि धोतियों और कमीजों के, कुछ धोतियों और कमीजों के साथ साथ मेरे पास एक अकेला काला कोट भी था जिसे मैं उस समय पर पहन रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। आगे कहता है लेखक डॉक्टर की कहानी को, आई टुक ऑफ मीन्स उतार दिए, मैंने उतार दिया, माई ब्लैक कोट, अपना काला कोट, वाइट शर्ट, सफ़ेद कमीज, एंड नॉट सो वाइट का मीनिंग है इतना सफ़ेद नहीं, मीन्स मैला, मैला बनियान उतार दिया, यानी कि मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज और मैला बनियान उतार दिया, वेस्ट मीन्स बनियान। एंड हंग दैम अप, हंग मीन्स लटका दिया, दैम उनको, अप ऊपर, और उन्हें ऊपर टांग दिया। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम, आई ओपनड मैंने खोल दिया, द 2 विंडोज दोनों खिड़कियों को, इन द रूम उस कमरे की, उस कमरे में 2 खिड़कियां थी, उन दोनों खिड़कियों को मैंने खोल दिया। किसने खोल दिया? डॉक्टर ने। ये इस बात को डॉक्टर होम्योपैथ का लेखक वाइकम मोहम्मद बशीर को बता रहा है और उस बात को लेखक ने लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। इट वॉज द आउटर, आउटर मीन्स बाहर का, ये उस घर के अंदर जिसमें डॉक्टर किराए पर रहता था, ये उसका बाहर का कमरा था। विद वन वॉल, जिसकी एक दीवार, फेसिंग द ओपन यार्ड, ओपन यार्ड मीन्स खुला आंगन, जिसकी बाहर की दीवार के सामने खुला आंगन था। फेसिंग मीन्स सामने। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग gables that rested on the beam over the wall. It had a tiled roof. Tiled means खपरेल।
इस कमरे की छत खपरेल से बनी हुई थी विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, और लंबी 3 दीवारों पर टिकी हुई थी। जो खपरेल थी वे तिकोनी दीवार बनी हुई थी, बड़ी बड़ी, उस पर रखी हुई थी। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और वह किस पर टिकी थी? ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर। बीम मीन्स लोहे की कड़ी, और दीवार के ऊपर लोहे की कड़ी पर टिकी हुई थी। यानी कि उस कमरे की छत खपरेल से बनी हुई थी, और खपरेल तिकोनी दीवारों पर रखी हुई थी, और जो दीवार के ऊपर लोहे की कड़ी पर टिकी हुई थी। रेस्टेड मीन्स टिकी हुई थी, रेस्टेड ऑन टिकी हुई थी। द बीम लोहे की कड़ी पर, ओवर द वॉल दीवार के ऊपर लोहे की कड़ी पर टिकी हुई थी। देयर वाज नो सीलिंग, उसकी कोई छत नहीं थी। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। आगे कहता है डॉक्टर, देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। उस लोहे की कड़ी पर, उस बीम पर चूहों का निरंतर आवागमन रहता था। टू एंड फ्रो, आना और जाना, यानी उस लोहे की कड़ी के ऊपर चूहों का निरंतर आना जाना रहता था। आई मेड माई बेड, लेखक कहता है कि मैंने अपना बिस्तर लगाया। बिस्तर किसने लगाया? डॉक्टर ने। डॉक्टर की बात को लिखता है लेखक कि डॉक्टर ने अपना बिस्तर लगाया एंड पुल्ड इट क्लोज टू दी वॉल, और उसे दीवार तक खींच लिया। आई ले डाउन, मैं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। कौन नहीं सो सका? डॉक्टर, जो होम्योपैथ का था। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर। एंड वेंट आउट, और बाहर गया, टू द वरांडा, वरांडे में, फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी सी हवा के लिए मैं बरांडे में गया हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, परंतु द विंड गॉड, पवन देवता, सीम्ड प्रतीत हो रहा था या हो रहे थे, टू हैव टेकन टाइम ऑफ। टेकन टाइम ऑफ का मीनिंग है छुट्टी लेना, नदारद होना, परंतु पवन देव नदारद होते प्रतीत हो रहे थे। कहने का तात्पर्य है, परंतु लेखक कहता है, परंतु किसकी बात को? डॉक्टर की बात को कहता है लेखक। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहा था, कि पवन देव ने छुट्टी ले ली है या पवन देव नदारद हैं, अर्थात पवन नहीं चल रही थी, हवा गुम थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली वीडियो पूरी होती है। फिर हम आपको दूसरी वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे, और जाने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अपना कार्य पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।